बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ और वक्त की कैद से आज़ाद लम्हा, एक ऐसा लम्हा जो अहले दरूद की ज़िंदगी में आता है और वो इस लम्हे को महसूस करता है। आज का एक बड़ा ख़ूबसूरत तजुर्बा और एक एहसास, एक ख़ूबसूरत कैफ़ियत बयान करनी है अहले दरूद लोगों के साथ, क्योंकि मेरी हर गुफ्तगू का जो मरकज़ है ना जी, वो अहले दरूद होते हैं। वो लोग जो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, दरूद पाक को इस्तकामत के साथ अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। बड़े खुश नसीब लोग हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो दरूद पाक का ज़िक्र करते हैं, दरूद पाक को हर वक्त अपनी ज़ुबान से हिर्ज़े जान बनाए हुए हैं। आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर ये जो मौजू है कि इंसान जब दरूद शरीफ पढ़ता है ना, वो लोग जो एक लंबे अरसे से आदी हो चुके हैं दरूद पाक पढ़ने के, क्योंकि जितना अरसा होता चला आए आपकी ज़िंदगी में दरूद पाक पढ़ते पढ़ते, उतना ही फैज़ मिलना आपको शुरू होता है। और फैज़ वो होता है जो आप करामतें, कैफ़ियत, तजुर्बे, मुशाहिदात अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं। तो आज की जो कैफ़ियत है ना जी, वो ये है कि क्या आपने कभी दरूद पाक पढ़ते हुए वक्त को साकन महसूस किया है? ये चीज़ आपने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़ास तौर पर दरूद पाक पढ़ते हुए महसूस करनी है कि जैसे आप दरूद पाक पढ़ रहे हों तो जैसे वक्त थम सा गया हो, हर चीज़ रुक गई हो और एक खामोश सन्नाटा आपके इर्द गिर्द हो, और ना वहाँ पर ख़यालात की भीड़ हो, ना वक्त की तेज़ी का शोर हो, बस एक खामोशी हो। और उस खामोशी में एक नूरानी कैफ़ियत आप पर तारी हो जाए। कभी फ़ील करके देखिएगा, कभी महसूस करके देखिएगा। ये वो कैफ़ियत हैं जो अहले दरूद को नसीब होती हैं। ये आपने ख़ुद अपने अंदर चीज़ें महसूस करनी हैं। और ये लम्हा आता कब है आपकी लाइफ के अंदर? जब ज़ुबान पर होता है ना दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, बस इतना कहना होता है और वक्त तो जैसे सजदे में चला जाता है। कभी गौर कीजिएगा, बड़ी रूहानी कैफ़ियत आपके साथ बयान कर रही हूँ। बड़ा डीपली जाकर गहराई के साथ रूहानी और बातनी हकीकत से इस बात को समझ कर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको लुत्फ़ आएगा। जो लोग अहले इल्म हैं, ज़ी रूह और ज़ी वक़ार जो लोग हैं ना, जो रूहानियत के मुतलाशी हैं, उनको ये बात ज़रूर हिट कर रही होगी कि वाक़ईतन ये लम्हा महसूस होता है हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर। और ऐसे लगता है जैसे दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आपका दिल अर्श से जुड़ जाता है, यानी बारगाह खुदावंदी के अंदर जैसे आप पहुंच जाते हैं। वो वक्त का लम्हा ही ऐसा होता है जैसे रूह जो है ना जी, वो आपकी सुकून की आगोश में आ गई हो। ये वो लम्हा होता है जिसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें महसूस करने वाली हैं, लफ्ज़ों में ये आ नहीं सकती जो कैफ़ियत मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ। मगर हर सच्चे दिल से पढ़ने वाले शख्स को ये लम्हा, ये कैफ़ियत एक तो नसीब होती है और दूसरा महसूस होती है। तो दरूद पाक जो है ना जी, ये सिर्फ ज़िक्र नहीं है, ये बहुत बड़ा राज है अल्लाह का। इतना बड़ा राज है कि हम लोगों की अक्लों में ये आ ही नहीं सकता ये राज, यकीन करें। क्योंकि हमारी जो कैफ़ियत हैं, हमें जो चीज़ें, तजुर्बात और मुशाहिदे देखने को मिलते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो बुनियादी तौर पर जो बैकग्राउंड है इन सब चीज़ों को देखने का, वो इस दरूद पाक के ज़िक्र में छुपा राज है अल्लाह पाक का। और अगर तो आपने ये लम्हा कभी महसूस किया हो ना, जैसे वक्त रुक गया हो, ठीक है, वक्त साकिन हो गया हो और आपको यूँ लगता हो कि जैसे एक ना अजीब सा सुकून आपके अंदर उतर रहा हो, जैसे रूह जो है वो आपकी परवाज़ आहिस्ता 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 अर्श की तरफ कर रही हो, और वक्त थमा हुआ है, वक्त जैसे रुका हुआ है, और अजीब सी एक इंसान की ना कैफ़ियत हो जाती है। कभी देखिएगा ये महसूस करके, और अगर तो ये लम्हा आपने कभी महसूस किया है ना, तो यकीन करें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
اگر یہ لمحہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کا دل ضرور بول اٹھے گا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لمحہ ایک پرسکون لمحہ اور ایک خاموشی والا لمحہ اور وقت کے ساکن ہو جانے کا جو لمحہ ہے نا، یہ بھی آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ روحانی کیفیات ہیں، یہ آپ کو ضرور نصیب ہوتی ہیں، اور انسان کے نا اندر ایک عجیب سی پاکیزگی، ایک نرمی، ایک قربت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے وقت میں انسان کو دنیا کی کسی چیز کی یاد نہیں رہتی، نہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ کسی فکر یا پریشانی کی گونج باقی رہتی ہے آپ کے وہم و گمان میں۔ یہ لمحہ ایک خاص روحانی کیفیت کا لمحہ ہوتا ہے، جس میں انسان اللہ کے محبوب کے قریب محسوس ہوتا ہوا اسے فیل ہوتی ہے یہ چیز۔ اور درود شریف پڑھنا صرف ثواب کمانا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دل کو زندہ رکھنے کا نام ہے، اپنی روح کو تازگی دینے کا نام ہے، اور اپنے وقت کو برکت سے بھر دینے کا نام ہے۔ یہ بات اور یہ جملے میرے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو بس اپنی زندگی کو جو ہے وہ درود پاک سے مزین کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لمحہ آپ کی زندگی میں بھی آئے گا، آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ روحانی کیفیت آپ کو نصیب ہوگی جو وقت کی قید سے آزاد ہو، اور جس میں دل کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بڑی محبتوں کے راز ہیں، کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیے گا۔ اہل درود لوگ خاص طور پر یہ کیفیت ضرور آپ کی زندگی کے اندر آئے گی، اور بعض لوگوں کی زندگیوں میں تو یقیناً یہ کیفیت آئی ہوگی، جو ایک خاص طور پر نا جو ایک لمبے عرصے سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، جنہیں بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑی خاص بات سمجھیے گا، جو لوگ استقامت اور مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھتے ہیں، ان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی میں اتنی وہ لمحے اور اتنی وہ کیفیات ہوتی ہیں، ایسے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے سوچا کیا تھا، ہو کیا گیا، اگر سوچا ہے تو ویسا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اہل درود کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، یہ کیفیات نصیب ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے، رکھی جبیر جب ان کی چوکھٹ پہ، پھر سارا جہاں میری مٹھی میں آ گیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔